Hello, students of class 8. On your demands, again I am teaching chapter 2, that is about a square and a square root. A square and a square root. So, what is a square? Actually, a square को हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 2। मतलब वर्ग वह नंबर है जिसको पावर 2 कर दिया जाए। अर्थात वर्ग यानी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं कि उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का पावर 2। तो इसका मतलब हुआ कि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे 2 को, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का पावर 2, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किए, कितना आएगा, 4। इसी तरह से 3 को स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3 = 9। तो ये जो 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे आ रहा है। उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, तो जो नंबर आएगा वो स्क्वायर कहलाएगा। अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 हो जाएगा। कोई पूछे कि 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 49 आ जाएगा। तो इस तरह से स्क्वायर आ गया। लेकिन वहीं पर अगर कोई पूछे कि स्क्वायर रूट बताओ, तो जैसे मैंने कहा कि 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 × 10 मल्टीप्लाई कर देने से 100 आ गया। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। इसको इस तरह से आप लोग समझिएगा। इसके बाद है, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को तुम कैसे पहचान पाओगे कि ये जो नंबर दिया गया है ये एक पूरा वर्ग संख्या है। तो ध्यान दो, पहला पॉइंट में क्या लिखे हैं कि इन ए गिवन नंबर इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 1, 4, 5, 6, 9। कोई दिया गया नंबर है, उस नंबर में इकाई स्थान पर यदि 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है, इनमें से कोई एक नंबर रहेगा, तो देख के ही पहचान जाओगे कि उस नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन ऐसा कोई नंबर हो जिसके इकाई के स्थान पर, दूसरा पॉइंट देखो
कि अगर इकाई के स्थान पर 2 या 3 या 7 या 8 इन चारों में से कोई नंबर रहेगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा और ना ही उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो इस तरह से ध्यान से इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कब किस संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा नंबर रहने से वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मैंने क्या बताया पहले कि किसी नंबर के इकाई स्थान पर यदि 1, 4, 5, 6, 9 इसमें से कोई एक रहेगा तो वो संख्या समझ जाना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन किसी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 2, 3, 7, 8 इन चारों में से कोई होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके अलावा आगे देखो, इफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंडिंग इन इवन नंबर ऑफ जीरोज देन दैट नंबर विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो, बहुत सारे संख्याओं के इकाई के स्थान पर जीरो वगैरह रहेगा, तब वहाँ निर्णय कैसे कर पाओगे कि अगर 1, 4, 5, 6, 9 ये इकाई के स्थान पर तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन जीरो के केस में जीरो क्या होना चाहिए, इवन नंबर में, यानी 2 ठो जीरो हो या 4 ठो जीरो हो या 6 ठो जीरो हो। तो जीरो की संख्या को गिन लेना कितना है। अगर वो इवन नंबर में आया, इवन नंबर समझते हो ना, जो संख्या 2 से कट जाती है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे होता है। तो अगर इवन संख्या में जीरो रहेगा तो वो संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। अगर कोई संख्या है और उसमें ऑड नंबर में जीरो है तो ऑड नंबर में रहने पर वो संख्या जो है क्या होगी, परफेक्ट नंबर नहीं होगी। समझ में आ रहा है ये बात। तो इसको जो इस पेज पर मैंने बताया बार बार पढ़ कर के आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं आप लोग को यहाँ इंग्लिश में लिखा हूँ लेकिन हिंदी में समझाता हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। तो ये समझ में तभी आएगा जब बार बार आप इसको सुनिएगा। ठीक है, अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, इसका दूसरा पेज में देखिए दूसरे वीडियो में। ठीक है।